यहाँ एक नई और विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जो न केवल मनोरंजन करेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। इस कहानी में बीरबल की चतुराई, अकबर का न्याय और उनके दरबार का रोमांच है। कहानी बीरबल की चालाकी और ईमानदारी का इम्तिहान। प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे विद्वान, मंत्री और अन्य अधिकारी होते थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध और प्रिय बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें विभिन्न चुनौतियां दिया करते थे। बीरबल हमेशा अपनी अनूठी शैली से इन चुनौतियों का समाधान करते थे। यह कहानी भी ऐसी ही एक चुनौती की है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से एक बड़ी समस्या का हल निकाला। चुनौती का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति हो। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं तो केवल आपकी सेवा में तत्पर हूं। लेकिन यदि आप चाहें तो मुझे किसी भी चुनौती के माध्यम से परख सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही कठिन चुनौती देना चाहता हूं। इस चुनौती में तुम्हें अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता दोनों को साबित करना होगा। चुनौती की घोषणा। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और घोषणा की, आज मैं बीरबल को एक कठिन परीक्षा में डालूंगा। इस परीक्षा में बीरबल को एक असंभव कार्य करना होगा। अकबर ने बीरबल को एक संदूक, बॉक्स दिखाते हुए कहा, इस संदूक में 100 सोने की मुद्राएं हैं। यह तुम्हारे सामने है। तुम्हें इस संदूक को बिना खोले यह बताना होगा कि इसमें कितनी सोने की मुद्राएं हैं। यदि तुम सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दूंगा। लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी इस कठिन चुनौती को लेकर चिंतित हो गए, क्योंकि यह कार्य असंभव जैसा लग रहा था। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह चुनौती अवश्य कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इसका सही उत्तर दूंगा। चुनौती की तैयारी। बीरबल ने संदूक को उठाया और उसे हाथों में तौलते हुए कहा, जहां पनाह, इस संदूक का वजन थोड़ा ज्यादा है। मुझे इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें अगले दिन तक का समय दिया जाता है। कल दरबार में इस चुनौती का हल होना चाहिए। बीरबल संदूक को लेकर अपने घर लौट आए। उन्होंने संदूक को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और रात भर उसे ध्यान से देखा। लेकिन संदूक को खोले बिना उसमें मुद्राओं की गिनती करना नामुमकिन था। बीरबल को कुछ न कुछ ऐसा करना था जिससे वह अकबर की चुनौती को पूरा कर सकें और अपनी ईमानदारी भी बनाए रख सकें। बीरबल की चतुराई। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। दरबार में पहले से ही उत्सुकता थी कि बीरबल इस कठिन चुनौती का कैसे सामना करेंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने संदूक का अच्छी तरह से निरीक्षण किया है और मुझे लगता है कि मैं सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, तो बताओ, इस संदूक में कितनी सोने की मुद्राएं हैं? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संदूक में ठीक 101 सोने की मुद्राएं हैं। अकबर हैरान हो गए और कहा, बीरबल, यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने स्वयं 100 सोने की मुद्राएं इसमें रखवाई थीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप इसे स्वयं खोलकर देख सकते हैं। अकबर ने संदूक को खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से सचमुच 101 सोने की मुद्राएं निकलीं। अकबर और दरबारी हैरान रह गए।
अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? मैंने तो 100 मुद्राएं रखवाई थीं, लेकिन इसमें 101 कैसे हो गईं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कल रात इस संदूक को ध्यान से देखा और महसूस किया कि इसमें से एक हल्की सी आवाज आ रही है, जो यह संकेत दे रही थी कि इसके अंदर कुछ अतिरिक्त है। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है इसमें एक अतिरिक्त मुद्रा हो जो गिनती के समय अनजाने में डाल दी गई हो। इसलिए मैंने यह उत्तर दिया। बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह चुनौती तो हल कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को एक थैली में 500 सोने की मुद्राएं दी और कहा, यह 500 मुद्राएं तुम्हारे लिए हैं, लेकिन तुम्हें इसे बिना गिने मुझे वापस देना होगा। यदि तुम सही गिनती बता पाए तो यह मुद्राएं तुम्हारी होंगी, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने थैली ली और उसे तौलने लगे। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस थैली में 499 मुद्राएं हैं। अकबर ने थैली को खुलवाया और गिनती करवाई। सचमुच उसमें 499 मुद्राएं ही निकली। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने थैली को तौला और उसकी तुलना पिछले संदूक से की। मैंने महसूस किया कि इसमें एक मुद्रा कम है, इसलिए मैंने यह उत्तर दिया। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की इस अद्वितीय चतुराई और ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अनोखे इंसान हो। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर ने बीरबल को 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दीं और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी ने आज मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं गर्व करता हूं कि तुम मेरे दरबार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से अकबर की चुनौती को न केवल हल किया, बल्कि अपनी सत्यनिष्ठा को भी साबित किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखाते हैं। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की इस चतुराई और ईमानदारी की प्रशंसा की। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा दरबार में और भी बढ़ गई। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की चतुराई और उनकी ईमानदारी अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। बीरबल की समझदारी और उनकी हाजिर जवाबी ने अकबर के दरबार को न केवल न्यायप्रिय बनाया, बल्कि उसमें एक ऐसा चरित्र जोड़ा जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इस कहानी में बीरबल की चतुराई और ईमानदारी का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने अकबर की चुनौती को चतुराई से हल किया और अपनी सत्यनिष्ठा साबित की। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छुपी हुई हैं। 2600 शब्दों में अकबर और बीरबल की एक मनोरंजक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपको न केवल हंसी से लोटपोट कर देगी, बल्कि उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सीख भी प्राप्त होगी। इस कहानी में एक जटिल स्थिति को बीरबल ने कैसे हल किया, इसका विस्तृत वर्णन है। कहानी बीरबल का न्याय। प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा रोचक किस्सों और घटनाओं का केंद्र रहा है। अकबर के दरबार में बीरबल की उपस्थिति दरबार को और भी जीवंत बना देती थी। बीरबल अपनी चतुराई, हास्य और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। दरबार में होने वाली हर समस्या का हल बीरबल के पास होता था। यह कहानी भी एक ऐसी ही चुनौती की है, जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से हल किया। दरबार में चुनौती। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दूर देशों से आए कई राजदूत और व्यापारी उपस्थित थे।
वे अकबर के दरबार की समृद्धि और न्यायप्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। उनमें से एक राजदूत ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, हम आपके राज्य के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन यह जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में यदि कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप उसका समाधान कैसे करते हैं। अकबर ने उत्तर दिया, हमारे दरबार में हर समस्या का समाधान होता है और इसके लिए हमारे पास बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री है जो सबसे कठिन समस्याओं को भी चुटकी में हल कर देता है। राजदूत ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, तो क्या आप हमें एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बीरबल ने एक कठिन समस्या का समाधान किया हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप भी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करेंगे। बीरबल का अद्वितीय न्याय। कई साल पहले की बात है, अकबर के राज्य में एक अनोखी घटना घटित हुई। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से फरियाद की, जहां पनाह, मेरे साथ एक बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पास एक बहुमूल्य हार था जिसे मैंने एक दासी को साफ करने के लिए दिया था, लेकिन जब उसने वह हार मुझे लौटाया तो वह नकली निकला। मुझे यकीन है कि उसने मेरा असली हार चुरा लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने उस दासी को बुलवाया। दासी बहुत डर गई थी और उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने वह हार चुरा नहीं किया। मैंने व्यापारी का वही हार लौटाया जो उसने मुझे दिया था। मैं निर्दोष हूं। अब यह एक कठिन परिस्थिति थी। अकबर के सामने दो व्यक्तियों की बातें थीं, जिनमें से एक झूठ बोल रहा था, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अकबर ने मामले को समझने के बाद बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले में सही न्याय करना तुम्हारा काम है। यह पता लगाओ कि असली चोर कौन है। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर सोचा, इस मामले को हल करने के लिए मुझे कुछ अनोखा करना होगा। बीरबल का अनूठा तरीका। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया। सभी दरबारी, व्यापारी, दासी और आम लोग वहां उपस्थित थे। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा घड़ा मंगवाया और उसे पानी से भरवा दिया। फिर उन्होंने घोषणा की, यह घड़ा जादुई है। इसमें जो भी हाथ डालेगा, यदि वह चोर है तो उसके हाथ में काला रंग लग जाएगा। बीरबल ने पहले दासी को बुलाया और उसे घड़े में हाथ डालने के लिए कहा। दासी डरते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसने सोचा कि वह निर्दोष है, इसलिए उसने बिना किसी हिचक के घड़े में हाथ डाल दिया। जब उसने अपना हाथ निकाला तो उसमें कोई काला रंग नहीं लगा। फिर बीरबल ने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने पहले तो कुछ हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने भी घड़े में हाथ डाल दिया। जब उसने अपना हाथ निकाला तो उसमें भी कोई काला रंग नहीं लगा। अब दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। सभी सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। बीरबल ने सभी को शांत रहने को कहा और फिर दोनों के हाथों का निरीक्षण किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबारियों, सच्चाई अब सामने है। असली चोर यही व्यापारी है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब मैंने घोषणा की कि घड़ा जादुई है और उससे चोर का हाथ काला हो जाएगा, तो जो निर्दोष होगा वह बिना डरे अपना हाथ घड़े में डालेगा, जबकि चोर, जो पहले से ही भयभीत होता है, वह डर के कारण अपना हाथ घड़े में नहीं डालना चाहेगा। फिर बीरबल ने बताया, मैंने जानबूझकर उस घड़े में कोई रंग नहीं मिलाया था। यह घड़ा सामान्य पानी से भरा हुआ था। दासी ने बिना किसी डर के अपना हाथ घड़े में डाला, जबकि व्यापारी डर के कारण पहले ही अपने हाथ को अच्छे से नहीं डुबोया।
इस प्रकार उसके हाथ में कोई रंग नहीं लगा। यह सुनकर दरबार में सब बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने भी बीरबल की समझदारी की सराहना की और व्यापारी को दंडित किया। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सच्चाई का पता लगाया और न्याय किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हमें साधारण तरीकों का सहारा लेना चाहिए। राजदूत और व्यापारी जिन्होंने अकबर से कहानी की मांग की थी, बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बीरबल वास्तव में अद्वितीय हैं। ऐसे चतुर और समझदार मंत्री के साथ आपका राज्य सदैव समृद्ध और न्यायप्रिय रहेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे सलाहकार के साथ मैं निश्चिंत हूं कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे हल न किया जा सके। इस कहानी के माध्यम से बीरबल की चतुराई, अकबर की न्यायप्रियता और दरबार की रोचकता को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इसमें लगभग हर पहलू का ध्यान रखा गया है, जिससे कहानी न केवल मनोरंजक बने बल्कि उसमें से महत्वपूर्ण शिक्षा भी मिले। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां सदियों से सुनाई जा रही हैं और आज भी बच्चों और बड़ों दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। इनमें से अधिकांश कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की हास्यपूर्ण, ज्ञानवर्धक और कभी-कभी गूढ़ वार्तालापों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और त्वरित समाधान ढूंढने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ मैं अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी आपके लिए पेश कर रहा हूँ, जिसे मैंने विस्तार से लिखा है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे थे। बीरबल की चतुराई और ज्ञान को लेकर अकबर और बीरबल के अक्सर चर्चा हुआ करती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का मन बनाया। अकबर का प्रश्न। एक सर्दियों की सुबह, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ बैठकर अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि लोग ठंड के मौसम में बिना आग के एक रात भी नहीं गुजार सकते। क्या यह सच है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ठंड में बिना आग के रात गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि तुम किसी को ढूंढो जो इस सर्दी की रात यमुना नदी के ठंडे पानी में बिना आग के बिता सके। अगर वह सफल होता है तो मैं उसे सोने की एक थाली इनाम में दूंगा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने बादशाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया और दरबार से बाहर निकले। कुछ समय बाद बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में प्रस्तुत किया और बादशाह के सामने उसकी तत्परता बताई। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम इस कड़ाके की ठंड में यमुना के पानी में पूरी रात बिता सकोगे तो मैं तुम्हें सोने की थाली इनाम में दूंगा। गरीब व्यक्ति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और तय समय पर यमुना नदी के पास जाकर पानी में खड़ा हो गया। पूरी रात उसने ठंडे पानी में खड़े होकर बिताई। सुबह होते ही वह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। इनाम पर सवाल। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, तुमने यह ठंडी रात कैसे गुजारी? गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने दूर एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखा और उसे देखकर मैंने अपनी रात बिता ली। उस लौ की गर्मी ने मुझे थोड़ी राहत दी। यह सुनकर अकबर ने कहा, अगर तुमने जलती हुई मोमबत्ती की गर्मी का सहारा लिया तो तुमने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। यह सुनकर गरीब व्यक्ति दुखी हो गया और बीरबल के पास गया।
उसने अपनी पूरी व्यथा बीरबल को बताई। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने बीरबल के बिना दरबार लगाया और बीरबल की अनुपस्थिति पर आश्चर्य जताया। जब कई घंटे बीत गए और बीरबल नहीं आए, तो अकबर ने अपने सेवकों को भेजकर बीरबल के बारे में जानकारी लेने को कहा। सेवक वापस लौटे और बताया कि बीरबल अपने घर के पास एक लकड़ी के तख्ते पर बैठे हैं और खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर अकबर और दरबारियों को अजीब लगा। अकबर खुद चलकर बीरबल के पास गए। बीरबल की खिचड़ी। जब अकबर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक ऊंचे तख्ते पर बैठकर नीचे जमीन पर जलती हुई आग से खिचड़ी पका रहे हैं। आग और बर्तन के बीच काफी दूरी थी। अकबर ने यह देखकर हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस तरह खिचड़ी पका सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जैसे उस गरीब व्यक्ति ने दूर की मोमबत्ती की लौ से खुद को गर्म किया, वैसे ही मैं भी इस दूरी से खिचड़ी पका रहा हूं। बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को समझा और अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय किया है। अकबर ने तुरंत उसे बुलाया और सोने की थाली का इनाम दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुमसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रमाण देते हुए उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी लोग दूसरों को भ्रमित करने के लिए तर्क का सहारा लेते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। यह कहानी न केवल हास्यपूर्ण है, बल्कि इसमें बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव का भी उल्लेख है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी समस्याओं को हल करने की क्षमता को देखकर हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।